तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल Z01 पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इतिहास का पहला चैप्टर का प्रश्न उत्तर। हम लोगों ने अगले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि इतिहास के में यानी कि 6 क्लास का इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। चलिए आज हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट चैप्टर का प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि इसका जो है मिलान करना है, सुमेल करना है। पहला है नर्मदा घाटी, इसका जो मिलान हो जाएगा ये हो जाएगा इससे ग से यानी लगभग 2500 वर्ष पूर्व। दूसरा है मगध, मगध का जो मिलान हो जाएगा वो पहला बड़ा राज्य मगध है। तीसरा है कि गारो पहाड़ियाँ, यानी कि गारो पहाड़ियाँ जो है प्रारंभिक यानी कि आरंभिक नगर हो जाएगा। फिर अगला है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, ये मिलान हो जाएगा प्रथम नगर से। फिर है अगला है गंगा घाटी, ये हो जाएगा मिलान आखेटक संग्राहक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उत्तर हम लोग को बोलता है कि एक मिनट, हाँ, अगला प्रश्न उत्तर बोलता है कि पांडुलिपियों तथा अभिलेख में एक प्रमुख अंतर बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला है कि पांडुलिपि। पांडुलिपि जो है हिमालय के क्षेत्र में उगने वाला भुर्ज नामक पेड़ की छाल से एक विशेष तरीके से तैयार पत्र पर लिखा जाता था। फिर है अभिलेख। अभिलेख जो होता है कि पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए सतह होते हैं। यानी कि पहले जो है पांडुलिपि वो हिमालय क्षेत्र में जो है भुर्ज नामक पेड़ की छाल से ही नहीं, हिमालय क्षेत्र में एक भुर्ज नामक पेड़ की छाल होता है, उसमें ये पाया जाता था। उसी को जो है विशेष तरीके से तैयार किया गया पत्र पर लिखा जाता था। और अभिलेख जो होता है ये धातु यानी कि कोई भी लोहा वगैरह अथवा अपेक्षाकृत कठोर सतह यानी कि पत्थर वगैरह पे उत्कीर्ण छेनी हथौड़ी से उसको पीट पीट करके लिखा जाता था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक मिनट, हाँ, आगे प्रश्न है कि रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। यानी कि एक रसीदा नाम की एक लड़की थी, उसका प्रश्न था कि क्या क्या वाकई में जो 100 साल पुराना चीज़ को हम लोग पता किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं कि रसीदा का प्रश्न यह था कि कोई व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग स्रोतों के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे स्रोत में हो गया सिक्का, पांडुलिपि, ताम्रपत्र, स्तंभ, शिलालेख, अभिलेख इत्यादि। यानी कि ये इन चीज़ों की सहायता से हम लोग जो है पहले ज़माने की जितनी इस प्रकार की चीज़ें हैं उसको हम लोग आराम से पता लगा सकते हैं कि वो कितने साल की है, पुरानी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का बोलता है कि पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इसमें से कौन सी वस्तुओं पत्थर की बनी है, यानी कौन सी वस्तुएं जो है पत्थर की बनी है। चलिए एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, क्या बोला था कि पुरातत्वविदों द्वारा वस्तुओं की जानकारी कैसे पता करनी है उसके बारे में हम लोग आइए देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि पुरातात्विक द्वारा पाए जाने वाली वस्तुएं जैसे कि हो गया सिक्का, हो गया सिक्का है, शिलालेख है, पांडुलिपि है, स्तंभ है, मूर्तिकला है।
मूर्तिकला है, उसके बाद स्मारक है, फिर ताम्रपत्र है, अभिलेख है, स्मारक है, भवन है। इसमें एक और प्रश्न था कि इसमें पता लगाना है कि सभी वस्तुएं जो है वो पत्थर की, यानी कि कौन कौन सी वस्तुएं जो है वो पत्थर की बनी है और कौन सी वस्तुएं पत्थर की नहीं बनी है। तो सिक्का जो है हम लोग का ये पत्थर का ही बनता है और लोहा का ही बनता है। शिलालेख जो है ये पत्थर का है। फिर पांडुलिपि पत्थर का नहीं है, ये पत्तों पे लिखा जाता है। फिर स्तंभ जो है ये भी पत्थर का बनाता है। मूर्तिकला भी पत्थर का बनाता है। स्मारक भी जो है पत्थर का बना होता है। उसके बाद ताम्रपत्र ये पत्थर का नहीं बना रहता है। सॉरी दोस्तों, ये ताम्रपत्र जो है ना, ये तांबा के पत्थर, यानी कि हाँ, ये जो है पत्थर का नहीं बना होगा। जैसे कि अभिलेख ये भी पत्थर का होगा, स्मारक जो है ये भी पत्थर का होगा और भवन भी जो है पत्थर का होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, आगे का प्रश्न बोलता है कि साधारण स्त्री पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? यानी कि साधारण जो स्त्री पुरुष है वो अपना विचार व्यक्त क्यों नहीं कर सकता है। तो चलिए जानते हैं। कहता है कि साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे कई प्रकार की बाधाओं में बंध जाते हैं, जिससे वे ना चाहते हुए भी बंधित यानी कि बंधित ना चाहते हुए भी बंधित रहते हैं। जैसे कि सामाजिक कारण हो सकता है, इसका घरेलू कारण हो सकता है, औद्योगिक स्थिति हो सकता है। यानी कि ये कारण से जो है स्त्री लोग या फिर पुरुष लोग अपना डिसीजन जो है यानी खुल के नहीं ले पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कम से कम दो ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता है। यानी कि एक मिनट, यानी कि दो ऐसे बात बताना है जो कि राजा और किसान जो है उसके जीवन में किस प्रकार बदलाव आता है। चलिए जानते हैं कि राजा के बारे में। राजा लोग जो है वो अत्यधिक धनी व्यक्ति होते हैं और राजा के पास बहुत अधिक व्यक्ति होते हैं जिससे कि सत्ता की अपनी निगरानी रख सकते हैं। और किसान लोग के पास देखते हैं क्या होता है। किसान लोग मध्यम वर्ग के होते हैं और किसान लोग के सत्ता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आइए अगला प्रश्न बोलता है कि देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 विभिन्न यानी कि भिन्न-भिन्न प्रकार की शिला का पता लगाना है। अब बोलता है कि क्या ये शिलाकार स्त्री, पुरुष तथा स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं? चलिए देखते हैं 5 शिल्पकार कौन-कौन से हैं। पहला है राजमिस्त्री, दूसरा है मूर्तिकार, तीसरा है बढ़ई, चौथा है बुनकर और 5वां है शिल्पकार, यानी कि धातु शिल्पकार। चलिए देखेंगे। राजमिस्त्री जो है वो स्त्री या पुरुष दोनों हो सकता है। मूर्तिकला स्त्री पुरुष दोनों हो सकता है। बुनकर यानी कि वो भी स्त्री पुरुष दोनों हो सकता है। बढ़ई जो है सिर्फ पुरुष हो सकता है। धातु शिल्प ये सिर्फ पुरुष हो सकता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है। अगला प्रश्न है कि अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी, तुम इसमें से किन पुस्तकों को पसंद करोगे। यानी कि अतीत में जो जो पुस्तक लिखी गई है उसके बारे में बताया गया है। कि बोलता है कि प्राचीन समय में कई पुस्तकों को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था, जैसे कि अस्कादियन, संस्कृत, ग्रीक एवं लैटिन। इसमें से एक और प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पुस्तक आपको पढ़ना पसंद है, ये आप लोग बता सकते हैं। 4 मैंने पुस्तक का नाम लिख दिया है।
आप लोग बताएं कमेंट में आप लोगों को कौन कौन सी पुस्तक पसंद है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा ये 6 क्लास का दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का लिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।